बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मोहम्मद सलीम खोखर, फ़िरोज़पुरी। कारवाएँ सेहत प्रोग्राम के हवाले से मैं आज अपनी बहनों और अपनी बेटियों से कुछ ऐसी मर्ज़ के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जो अक्सर इन अमराज में मुब्तला होती हैं। मसलन माहवारी का बहुत ज़्यादा होना। इसकी असल वजूहत ये है कि गर्म मसाला जात और ग़ज़ा का इस्तेमाल, और बाद औक़ात ऐसी ख़वातीन जो ज़हनी तौर पर अपसेट रहती हों, उनके बारे में मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ख़वातीन में माहवारी का खून आना मिक़दार से बहुत ज़्यादा होना, या जो उनके अय्याम हैं उन अय्याम के आगे पीछे भी सिर पाक करने के बाद महीने में 2-3 बार भी आ जाना, ये अक्सर ख़वातीन में अमराज है। लेकिन हमल के दौरान अगर हैज़ का खून जारी हो जाए तो हम उसको इस्तिहाज़ा के नाम से पुकारते हैं। उसका इलाज ये नहीं है, इसका इलाज और है। वो मेरी आगे आने वाली जो आप वीडियो है वो आप उन पे अमल करें। इसके अलावा अगर रहम में कोई पत्थरी हो, रसोली हो, तो उसके लिए भी मेरी एक नई वीडियो अनकरीब आएगी। इंशाअल्लाह ताला बग़ैर ऑपरेशन उसका भी इलाज है। लेकिन हमारे इस मुल्क में इस वक्त 40 से 45 साल की उम्र की जो ख़वातीन हैं, उनको जो अय्याम हैज़ है वो भी आते हैं, लेकिन मिक़दार से ज़्यादा आते हैं। महीने में 2 बार आते हैं, 3 बार भी आते हैं। लेकिन उनका एक जो आने के अय्याम है इस उम्र में, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। उनके लिए भी यही फार्मूला, यही मेरा आज़मूदा जो नुस्खा जात हैं, मामूलात मतलब है मेरे, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो पहला जो नुस्खा है वो आसान है, वो आप नोट फरमा लें कि पहले नंबर पे गेरू है। ये सुर्ख माइल रंग की एक मिट्टी होती है। दूसरे नंबर पे संगे जराहत। ये एक नरम और सफ़ेद रंग का पत्थर होता है। तो दंबल अखवैन, ये एक दरख्त का गूंद है जो सुर्खी माइल होता है। तो कैरबा शमी, ये भी एक दरख्त का गूंद होता है जो कि जर्दी माइल उसका रंग है। ये कैरबा शमी जो है अमराज़े दिल में भी अतिबा कराम इस्तेमाल करते हैं। ये मुफर्रे भी है और मुकव्वी कल्ब भी है। ये आपने 4 चीज़ें, गेरू, संगे जराहत, दंबल अखवैन और कहरबा शमी, ये 20-20 ग्राम आपने 50 स्टोर से हासिल कर लेनी है। इसको बारीक सफूफ तैयार करें और एक चम्मच, बड़ी नहीं छोटी चम्मच, सुबह दोपहर शाम शरबत अंजबार के साथ आप इस्तेमाल करें। अगर शरबत अंजबार आपको खालिस ना मिल सके तो अनार का पानी, अनार का रस आपने खुद तैयार कर लेना है।
वो गिलास में डालकर पानी डालकर इस खुराक के साथ आपने इस्तेमाल करना है। दूसरा जो मैं आपकी खिदमत में एक और नुस्खा पेश कर रहा हूँ, वो भी आप नोट फरमा लें। उसमें गिले इरबनी है। अगर गुल इरबनी नहीं है, गिले इरबनी है, कि ये एक सुर्ख रंग की मिट्टी होती है। इसके बाद गेरू आ गया है, उसके बाद फटकड़ी आ गई। फटकड़ी सफ़ेद एक सुर्ख होती है, एक फटकड़ी सफ़ेद आपने, ये शीशा नुमा सफ़ेद रंग की चीज़ है, आपने किसी बर्तन में डालकर इसको आग पे रख लेना है, हल्की आंच पे। ये पानी की तरह पिघल जाएगी। पानी की तरह जब पिघल जाएगी तो हल्की आंच पे ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाएगी। जब खुश्क हो जाएगी तो इसको नीचे उतार लेना है। इसके बाद आपने कूज़ाए मिश्री, वो भी आपको बाजार से मिल जाएगी। ये आपने 120 ग्राम, गुले इरमनी 20 ग्राम, गेरू 20 ग्राम, फटकड़ी सफ़ेद बिरियाँ 20 ग्राम, कूज़ा मिश्री 120 ग्राम, आपने इसको बारीक पीस लेना है और सफूफ आपने कर लेना तैयार। और एक एक चम्मच 3-3 घंटे बाद दें। इंशाल्लाह ताला कसरत हैज़, माहवारी का खून जितना मर्जी आता हो वो 3-4 खुराकों से ही बंद हो जाएगा। ये मेरा आजमूदा फार्मूला है, मामूल आलत मतलब पे, मेरे मतलब पे खुद भी इस्तेमाल होता है। मैं अपनी बहनों से ये भी अपील करता हूँ कि ये जो मैंने 2 नुस्खा जात आपकी खिदमत में अर्ज किए हैं, इनको लाजमी तौर पर तैयार करें। इंशाल्लाह ताला ये नुस्खा जात जो हैं, ये मेरे दोनों मामूलात मतलब हैं, मेरे मतलब में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं आपसे यही भी गुजारिश करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, अपने रिमार्क्स दें, ताकि लोग इससे मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया।